बांदा में बजरंगबली की प्रतिमा से निकल रहे आंसू, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। कानपुर में सोमनाथ मंदिर का हुआ औचक निरीक्षण करने पहुंची मेयर प्रमिला पांडे। महोबा में संजीव मित्तल ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश। सहारनपुर में एवीपी के कार्यकर्ताओं पर प्रचार ने कराया जानलेवा हमला, प्रचार के निलंबन की मांग कर रहे थे एवीपी के कार्यकर्ता। सीतापुर में आंगनबाड़ी केंद्र से मिल रहा कम राशन, लाभार्थियों ने लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बांदा में एक मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति में आंखों से आंसू बहने का मामला वायरल हो रहा है। बजरंगबली की प्रतिमा से आंसू बहने का वीडियो वायरल होते ही मंदिर में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए और राम नाम का जाप करने लगे। आपको बता दें कि बांदा के बेहद बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र माने जाने वाले थाना फतेहगंज में बजरंगबली का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें स्थापित प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बजरंगबली की मूर्ति को किसी महिला के द्वारा छू लेने पर उनके आंसू निकल रहे हैं या कोई बड़ी विपदा आने वाली है। क्षेत्र के बुजुर्ग पुजारी के पास जब इस मामले की खबर पहुंची तो उन्होंने वहां राम राम का जाप शुरू कर दिया। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लोग मंदिर और मंदिर के तालाब पर अवैध अतिक्रमण करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे, जिसकी शिकायतें काफी दिन से नगर निगम और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को मिल रही थी। मिल रही शिकायतों के बाद कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे कल्याणपुर के सोमनाथ मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान प्रमिला पांडे ने मंदिर में भगवान पर जल अर्पित कर पूजन किया। मंदिर की जगह और तालाब पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर मेयर प्रमिला पांडे ने कहा लगातार अवैध कब्जों को हटाने को नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को भी जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सोमनाथ का मंदिर है यहाँ, उसको देखने आई थी, जो करीब 100-150 साल पुराना है जी। बीच में और वहाँ एक तालाब था, तालाब लोगों ने कब्जा कर लिया है। तालाब की मान्यता थी कि अगर आपको कुछ रोग है, यहाँ नहाने पर ठीक हो जाते थे, देश विदेश के लोग आते थे। अब वो लोग बंद हो गया। अब हम उसको तहसील से कागज मंगवाएंगे, अपने नगर निगम से कागज निकलवा तालाब के सुंदरीकरण कराएंगे। और आसपास जितने लोग बनाए हैं वो अवैध बनाए, उनका अगर वैध है तो रहे में कोई दिक्कत नहीं, अवैध बनाए। महोबा में संजीव मित्तल राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने मंडलायुक्त चित्रकूट धाम राजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट महोबा और तहसील सदर का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों और रियल टाइम खतौनी की समीक्षा बैठक हुई। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने कार्यालयों में साफ सफाई रखने, फाइलों का रखरखाव और वायरों को समुचित ढंग से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय के पटलों को केबिन के रूप में बनवाया जाए, जिससे किसी भी जन सामान्य को जिस पटल में कार्य हो वहां पहुंचने में आसानी हो। जेवी जैन कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे एवीपी के कार्यकर्ताओं पर प्रचार ने जानलेवा हमला कराया। दरअसल सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एलएलबी में हुए फर्जी प्रवेशों के दोषी प्राचार्य की निलंबन की मांग को लेकर कॉलेज पहुंचे थे, जहां प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य डॉक्टर वकुल बंसल ने जानलेवा हमले की नीयत से 2 चपरासियों से कांच के गेट को लात मरवा कर तोड़वाया, जिससे कांच के टुकड़े उड़कर कार्यकर्ताओं पर गिरे, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। महानगर मंत्री ऋषभ त्यागी ने इस बारे में कहा कि यदि जल्द से जल्द मामले की जांच कराकर भ्रष्ट प्राचार्य को बर्खास्त नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता यहाँ जेवी जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर में पहुंचे थे। आप सभी को ज्ञात है, जेवी जैन डिग्री कॉलेज में पिछले दिनों विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना दिया गया था। यहाँ जेवी जैन डिग्री कॉलेज में एलएलबी के जो एडमिशन हुए थे प्रथम वर्ष के 2022-23 के, उनमें फर्जी एडमिशन 12 किए गए थे प्राचार्य द्वारा। इसकी बर्खास्तगी को लेकर हमने पूर्व के दिनों में भी धरना दिया था और प्रबंध समिति द्वारा 15 दिन का उसमें आश्वासन दिया गया था। इसके बाद धरना समाप्त हुआ था। आज जब हम 2.5 महीने बाद रिपोर्ट मांगने पहुंचे तो यहाँ प्रबंध समिति द्वारा हमें जांच की रिपोर्ट देने से मना कर दिया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ के प्राचार्य द्वारा छात्रों पर पहले एक मुस्लिम युवक सलीम नाम के युवक द्वारा हमला कराया गया छात्रों के ऊपर, जानलेवा हमला, जिससे हिंदू मुस्लिम का पूरा मामला बन जाए। जब उसमें विफल हो गए तो यहाँ के एक चपरासी से शीशे पर हमला करवाया और शीशा हमारे कार्यकर्ताओं पर गिरा। कार्यकर्ताओं की बस जान बची है जैसे तैसे, किसी के हाथ पे चोट है, किसी के पैर पे चोट है, गर्दन बची है, आंख बची है। की कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ एजेंडे के जो बिंदु थे उनको हमने डिस्कस किया
उसी एजेंडे में एक विद्यार्थियों का मसला था जो कॉलेज के एडमिशन संबंधी था। उसमें कुछ लाख के विद्यार्थियों का एडमिशन हो गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर वाइस चांसलर के यहाँ पर जाकर शिकायत की तो वाइस चांसलर साहब ने उन एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया था। और लेकिन उसके बाद में कुछ विद्यार्थी परिषद के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने हंगामा किया यहाँ पर और कॉलेज कैंपस में बैठे रहे। उसके बाद में प्रबंध समिति ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आज यहाँ कॉलेज में छात्रों के कुछ मामले थे, प्रबंधन ने उनसे बातचीत की। हम लोग भी यहाँ आए हुए थे आपसी सहयोग के लिए और बड़े ही सहयोगपूर्ण वातावरण में छात्रों की समस्याएं सुनी गई, उनके समाधान का आश्वासन दिया गया और संपूर्ण प्रकरण पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। छात्र प्रसन्न है, प्रबंधन अपना कार्य कर रहा है। क्या मांग? सीतापुर के ग्राम पंचायत उमरी शादीपुरा में लाभार्थियों ने विकास खंड परसेंडी के आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन कम देने का आरोप लगाया। राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को समूह के द्वारा ब्लॉक से वितरित किया जाता है। लाभार्थियों के समूह द्वारा हर महीने 10 पैकेट दाल, रिफाइंड दलिया कम दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को महिला समूह आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम राशन देकर कालाबाजारी की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां प्रभारी पद पर तैनात इंस्पेक्टर ने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना परिसर में मौजूद कर्मियों ने जब कमरे में झांक कर देखा तो उनका शव लटकता हुआ बरामद हुआ। वहीं इस घटना की जानकारी एसपी को दी गई। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल करने के साथ ही परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने एसएचओ अशोक कुमार वर्मा के शव को उतारकर फौरन सीएचसी सफीपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने निरीक्षण करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। देवबंद के दुगचांडी गांव में 14 वर्षीय प्रियांशु प्रजापति के लापता होने के बाद उसका शव नाले में बरामद हुआ था। जिसके बाद मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मृतक के परिवार वालों को सूचित किए बिना ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसका परिजनों द्वारा विरोध किया गया। विरोध के दौरान सीओ देवबंद ने मृतक के परिजनों और महिलाओं पर लाठीचार्ज करा दिया। मौजूद महिलाओं और पुरुषों को गंभीर चोटें आई। इसी को लेकर पीड़ित पुलिस लाइन एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की और सीओ देवबंद को निलंबित करने की मांग हुई। ये मणिपुर राज्य में जो हमारे आदिवासी समाज की बहन के साथ सामूहिक बलात्कार कर उन्हें नंगा घुमाया गया है, उस विरोध में प्रदर्शन है। और साथ ही जो मुख्य आरोपी है उन सबको फांसी की सजा की मांग की गई है। और दूसरी बात, भीषण पड़ रही गर्मी में जहां एक तरफ अधिकारी एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भीषण गर्मी के चलते बेहोश होकर गिर रहे हैं। मामला प्राथमिक विद्यालय दानवपुरवा गांव का है, जहां एक छात्र पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। वहां बाकी छात्र छात्राएं और अध्यापकों ने छात्र पर पानी के छींटे डाली, तब कहीं जाकर उसे होश में लाया गया। बताते चले कि कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर छात्रों को भीषण गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ रही है और ना ही कोई पंखे की व्यवस्था वहां पर की गई है। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशा संगिनियों ने वेतन समय से न मिलने को लेकर प्रदर्शन किया, जहां उनका कहना था कि कुछ दिनों पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल भी की थी, जिसमें उनको आश्वासन मिला था कि उनका वेतन समय से उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको वेतन समय से नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो फिर से प्रदर्शन करने को मजबूर है। आशा और संगनियों को एक बहुत मीठा और झूठा आश्वासन दिया था सीएमओ साहब ने कि 21 दिन तारीख तक सभी आशाओं का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, सीएम प्रोत्साहन राशि का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। हमने तब भी कहा था सीएमओ साहब, चाहे वादे के लिए 20 दिन ले लो, 25 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, लेकिन वादा ऐसा करना है जिसमें कि हम लोगों को दोबारा बैठने के विवश ना होना पड़े। लेकिन सीएमओ साहब ने कहा था ऐसा नहीं होगा और आपका सभी पैसा पहुँच जाएगा। अभी मैंने सीएमओ साहब से बात करने का काम किया, वो कह रहे कल दोबारा बैठ लो। कब तक आश्वासन पे आश्वासन देते रहोगे? कब तक इन आशाओं को धोखा देते रहोगे? जो आशा स्वास्थ्य विभाग में एक आशा बनकर घर घर जाने का जिन्होंने काम किया, धोखे के नाम पर रोज इन्हें आश्वासन देने का काम करोगे, कब तक चलेगा? साफ तौर पे कहना चाहते हैं सीएमओ साहब, या तो जाग जाओ,
जो भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने गलतियां की उन्हें सस्पेंड करने का काम करो और इनकी जांच कराकर इनका पूर्णतः पैसा देने का काम करो। नहीं तो इस बार जब तक सबका पैसा नहीं निकलेगा हम इस धरने से नहीं उठेंगे। आज हमारी यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने किसानों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नहर कॉलोनी परिसर में धरना दिया। किसानों के धरना प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष ने पहुंचकर कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत मिली है, जिसको लेकर जल्द ही जिले के सभी ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन और घेराव होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो 11 अगस्त को मलवा ब्लॉक, 3 अगस्त को खजुआ ब्लॉक, 5 अगस्त को हंसवा ब्लॉक और 10 अगस्त को एरिया ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर संगठन में महिला और पुरुष किसानों को शामिल किया जाएगा। आज हमारी बैठक का जो रूप है, विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है और देश में लगभग 42 करोड़ लोगों के साथ ये ठगी हुई है और उस पैसे का भुगतान कराने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और हमारा संगठन ठगी पीड़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे संस्थापक संयोजक मदन लाल आज़ाद जी हैं और मैं उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हम फतेहपुर जनपद में ये बैठक कर रहे हैं चूँकि भुगतान ना होने की वजह से तमाम समस्याएं आ रही हैं और इस समस्या को लेकर के बहुत से ऐसे निवेशक हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, तमाम लोग सुसाइड कर चुके हैं और तमाम ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि बहुत से एजेंट साथी हमारे बिल्कुल अर्ध विक्षिप्त जैसे हो गए हैं, उनकी बड़ी हालत ख़राब है। तो उसी को लेकर के संगठन के माध्यम से 31 जुलाई 2023 में रामलीला मैदान दिल्ली में हमारा एक कार्यक्रम है और भारतवर्ष में जितने भी संगठन थे वो सारे के सारे संगठन हमारे संगठन के साथ आ गए हैं। रणनीति तैयार की गई कि ये किसानों की समस्याएं जैसे नहर है, बिजली है, ये सूखा पड़ा है, जिला प्रशासन कोई व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा। तो और आज हम लोग निर्णय लेंगे, एक तारीख निर्धारित करेंगे और जिला चंदौली में 9 महीने से गायब युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। महीनों से गायब युवक के परिजनों ने पुलिस लाइन गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। पुलिस पर भी मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगा। फिलहाल पुलिस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूरा मामला धनापुरा थाना क्षेत्र के दिया गाँव का बताया जा रहा है। लड़का घर से बोलावल गई ना, फोन कर खाना खाए जाकर ना फोन करके कोई लड़का बोलो ना, अनिल का लड़का है, उनका बाप का नाम लड़का है, उनका नाम विनय यादव है। वो जब लड़का के फोन करके बोलो ना कि श्याम सुंदर तू कहाँ हुआ तो कल उसके घर पर है, तो कहता जल्दी आवा, हम उसके सड़क पर जो थे गई ना सड़क पर, तो हम जाए लगना तो हम पूछ रही कि कहाँ जब हुआ के बोला तो कहा कि हमके जिन्हें बोलावत में जाती अब वह आई है, चल गई ना। फिर हम 1 घंटा के बाद फोन कर हमारे भैया लड़का का फोन बंद हुआ। अभी उसमें से कोई पकड़े गए कि नहीं है भाई? ले गया है और उसका मामला दर्ज भी कराए हम थाना धानापुर में। तो जैसे साहब हम लोग को इधर उधर करके इधर उधर आए हैं, कप्तान साहब के यहाँ भी आए हैं कई बार, हम मामला की कोई जांच पड़ताल सही से नहीं हुई है और इसको चाहते हैं कि कप्तान साहब इसको फिर से पुनः जाँच करवाएँ और मुलजिम को पकड़े हैं तो उससे पूछताछ करें कि उसका क्या हुआ है। हम लोग का जो भाई है वो कहाँ है, फिलहाल है या नहीं है, तो हम लोग को जैसा जिस भी हालत में है तो हम लोग को। आपको क्या लग रहा है? दिल्ली के शोरूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट होने के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सो के उठा था, बाहर आग लगी हुई थी ऑलरेडी। 5-1 बजे की होगी, 5 बजे के आसपास की होगी, 5 सवा 5 साढ़े 5 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडियन आर्मी का काउंटर है ये, स्ने एंटरप्राइजेज, इंडियन आर्मी CSD डीलिंग रहती है यहाँ से प्रोडक्ट की। सो के उठा था, बाहर आग लगी हुई थी ऑलरेडी। 5-1 बजे की होगी, 5 बजे के आसपास की होगी, 5 सवा 5 साढ़े 5 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडियन आर्मी का काउंटर है ये, स्ने एंटरप्राइजेज, इंडियन आर्मी CSD डीलिंग रहती है यहाँ से प्रोडक्ट की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।